एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज हम लोग फंडामेंटल से टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। इससे पहले हम लोगों ने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को अच्छे से समझा। आई होप कि आप लोगों से वो क्वेश्चन सॉल्व हो रहे होंगे, है ना। अब आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे एग्जाम में क्वेश्चन भी आते हैं। ठीक है, तो चलो हम लोग इसको काफ़ी ईजी बनाते हैं और एक कैलकुलेशन को हम लोग सीखते हैं कि आखिर ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट किया जाए। देखो, सबसे पहले तो आप समझो कि इंटरेस्ट निकालने के लिए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालने के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला होता है कि हमने कितना ड्राइंग्स किया इनटू कितना रेट है, रेट अपॉन 100 इनटू क्या हो जाता है कितने टाइम के लिए किया। फॉर एग्जांपल 8 मंथ्स के लिए किया है तो 8/12, 6 मंथ के लिए किया है तो 6/12, फुल ईयर के लिए किया है तो फिर इसका जरूरत नहीं क्योंकि 12/12। तो ये एक सिंपल सा फॉर्मूला इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का। सपोज ए जो है 50,000 रुपीज ड्राइंग्स किया था। कब किया था? मान लो 1 अगस्त को किया था, तो अगस्त टू मार्च काउंट कर लेते हैं 8 मंथ से। और मान लेते हैं हम लोग, सपोज कर लेते हैं कि इंटरेस्ट रेट ड्राइंग्स पे कितना था, 6% था। 8 मंथ्स के लिए ही था, चलो 8 मंथ से लेते हैं, है ना, अगस्त टू मार्च। तो इस पे कैलकुलेशन करेंगे कि ए जो 50,000 रुपये ड्राइंग्स किया था, ईयर एंडिंग अगर 31 मार्च है तो इंटरेस्ट कितना फर्म चार्ज करेगी ए के ऊपर। तो इसका कैलकुलेशन अगर हम लोग कर लें तो कितना आएगा, 2,000 रुपीज। तो इस तरह के ड्राइंग्स का इंटरेस्ट निकालना काफी आसान है कि अगर कोई पार्टनर्स ड्यूरिंग द ईयर एक बार ड्राइंग्स करता है, चाहे वो जब भी करे, है ना, तो आप बहुत ही इजी वे में निकाल सकते हो। अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स ले लो, रेट से इनटू कर दो और जितने टाइम के लिए मंथ बेसिस पे, तो मंथ बाई 12, डेज बेसिस पे है तो डेज लेकर के डिवाइडेड बाई 365। वैसे डेज बेसिस इंपॉर्टेंट नहीं है, मोस्टली क्वेश्चन मंथ बेसिस पे ही है, आप निकाल सकते हो। अगर कोई ड्राइंग्स 1 अप्रैल को ही किया था तो 1 अप्रैल टू 31 मार्च पूरा फुल ईयर है तो सीधा 50,000 इंटू 6/100। अगर कोई मान लो कि 1 जनवरी को ड्राइंग्स किया था तो जनवरी फरवरी मार्च 3 मंथ है तो 3 बाई क्या हो जाएगा, 12। ये तो बिल्कुल सिंपल सा टॉपिक है ना, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए आप लोगों को। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे आएगा, समझो, अगर पार्टनर्स एक से ज्यादा बार ईयर में ड्राइंग्स करें, है ना, ईयर में 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार कर लें, तो उस कंडीशन में कैलकुलेशन में प्रॉब्लम होता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं ड्राइंग्स का टॉपिक। ड्राइंग्स देखो 2 तरह का हो गया। अगर एक से ज्यादा बार ड्राइंग्स कर रहे हैं तो एक बार कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप ऐसे सॉल्व कर सकते हो और ये बहुत ही इजी फॉर्मूला सबको मालूम है। लेकिन मोर देन 1 में क्या हो जाएगा, मोर देन 1 में आपको देखना क्या है कि वो ड्राइंग्स इरेगुलर ड्राइंग्स है या फिर रेगुलर ड्राइंग्स है। इरेगुलर मतलब कि एक टाइम फिक्स नहीं हो रहा है, जब मन किया तब निकाल ले रहा। कभी वो 1 जनवरी को निकाला, कभी 31 मार्च को निकाला, कभी 1 अगस्त को निकाला, 30 सितंबर को निकाला, मतलब कोई डेट फिक्स नहीं किया जा रहा और वो ड्राइंग्स को किया जा रहा। मीन्स ड्राइंग्स ऑफ सेम अमाउंट और डिफरेंट अमाउंट, ठीक है ना, अमाउंट सेम हो या डिफरेंट एट इरेगुलर इंटरवल्स। इरेगुलर इंटरवल्स मीन्स एक ड्राइंग्स 30 अप्रैल को कर लिए, एक ड्राइंग्स 31 अगस्त को कर लिए, एक 1 दिसंबर को कर लिए, मतलब ईयर में 4-5 बार ड्राइंग्स कर लिए, कोई पर्टिकुलर डेट नहीं रहा हमारे पास। और एक हो जाता है रेगुलर ड्राइंग्स। रेगुलर ड्राइंग्स में क्या हो जाता है कि ड्राइंग्स ऑफ सेम अमाउंट, ध्यान देना, इस बात पे फोकस करना, सेम अमाउंट एट रेगुलर इंटरवल। देखो यहाँ पे ड्राइंग्स का अमाउंट सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है कि फर्स्ट टाइम हम 20,000 निकाले थे, सेकेंड टाइम 30,000 निकाले, थर्ड टाइम 50,000 निकाल लिए, या फिर तीनों टाइम हम सेम अमाउंट निकाले बट डेट क्या था, डिफरेंट था। एक निकाले 30 अप्रैल को, एक निकाले 31 मई को, एक निकालनी 1 अगस्त को, एक निकालनी 1 दिसंबर को, इस तरह से चला। लेकिन रेगुलर वाले में क्या होता है कि आपका अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स सेम होना चाहिए और डेट भी सेम रहना चाहिए। जैसे फर्स्ट ड्राइंग्स 1 अप्रैल को, सेकेंड ड्राइंग्स 1 मई को, 1 जून को, 1 जुलाई को, तो ये क्या डेट सेम चल रहा है आपका, यानी रेगुलर इंटरवल, एक महीना का गैपिंग में निकाल रहा है या फिर 3 महीना के गैपिंग में निकाल रहा है, तो उसको रेगुलर इंटरवल बोलते हैं, है ना। तो ये 2 तरह का ड्राइंग्स होता है जिसको हम लोगों को पढ़ना है कैलकुलेशन में। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा हम लोग कंफ्यूजन क्लियर कर लेते हैं कुछ टॉपिक्स को लेकर के ड्राइंग्स के इंटरेस्ट से रिलेटेड। हाँ देखो, सबसे पहले तो आप ध्यान दो, ये टाइप 1 में आ जाओ कि इफ डेट ऑफ ड्राइंग्स इज नॉट मेंशन। कभी कभी क्वेश्चन में आपका रहेगा कि पार्टनर्स ने ड्राइंग्स किया 50,000, 30,000, 40,000, 3 पार्टनर्स थे, एक ने 50,000 निकाला, दूसरे ने 40,000 निकाला, तीसरे ने 30,000 निकाला। कब विड्रॉ किया ये डेट मेंशन क्वेश्चन में किया ही नहीं,
रेट भी दे दिया आपका कितना परसेंट ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट लगेगा, बट क्वेश्चन में क्या किया कि डेट ऑफ ड्राइंग्स को मेंशन नहीं किया हुआ है। तो ऐसे केस में आप क्या करोगे? ऐसे केस में आपको क्या करना है समझो। ऐसे केस में आप देख लो, लिखा हुआ है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज कैलकुलेटेड फॉर 6 मंथ्स। यानी आप ध्यान से समझो कि अगर क्वेश्चन में पार्टनर्स ने ड्राइंग्स किया है, ये मेंशन किया हुआ है, बट कब किया है यानी डेट को नहीं बताया गया, डेट को मेंशन नहीं किया गया कि उसने ड्राइंग्स कब किया था, तो आपको 6 मंथ का इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। क्योंकि वैसे केस में हम लोग मान लेते हैं कि ड्राइंग्स जो है मिडिल ऑफ एवरी मंथ किया गया था। अब मिडिल ऑफ एवरी मंथ में 6 मंथ ही हम लोग क्यों लिए? तो इसका आंसर आप लोगों को ये जो रेगुलर ड्राइंग्स पढ़ेंगे उस मेथड में आने के बाद हम लोग को मिलेगा। अभी हम लोग बस इतना समझते हैं कि अगर क्वेश्चन में पार्टनर्स ने ड्राइंग्स कर रखा है बट डेट मेंशन नहीं किया कि ड्राइंग्स कब किया है, तो आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के लिए आपको फॉर्मूला में जो भी आप ड्राइंग्स किए हुए थे, पार्टनर्स ने जो भी ड्राइंग्स किया था, इनटू जो रेट क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ है 6%, 10% जो भी है, इनटू 6/12। 6/12 मतलब कि आपको 6 मंथ के लिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को कैलकुलेट करना है। कोई एक पार्टनर 50,000 निकाला था, एक पार्टनर 40,000 निकाला था, डेट मेंशन नहीं किया था, तो 50,000 इंटू रेट अपॉन 100, मान लो 10% है, 10/100 इंटू 6/12। 40,000 दूसरे पार्टनर निकाला तो उसके लिए भी सेम फॉर्मूला। मीन्स आपको टाइम पीरियड क्या लेना है? 6 मंथ लेना है, ठीक है ना। अब मंथ को ईयर में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग नीचे 12 लगाते हैं, 12 से डिवाइड करते हैं। चलो ये हो गया। दूसरा इसमें क्वेश्चन आता है हमारा, कभी कभी क्वेश्चन रहता है आपका डेट मेंशन क्या रहेगा? व्हेन द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज साइलेंट अबाउट पर एनम। मतलब क्वेश्चन में डेट भी दिया रहेगा ड्राइंग्स का कि पार्टनर्स ने ड्राइंग्स कब किया, वो डेट भी मेंशन किया हुआ रहेगा, बट क्या रहेगा कि जो रेट लिखा रहेगा इंटरेस्ट रेट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इस तरीके से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स एट द रेट 6% पर एनम। तो ये पर एनम यहाँ पे साइलेंट रहेगा, पर एनम क्वेश्चन में मेंशन ही नहीं किया रहेगा। तो वैसे केस में आपको क्या करना है? वैसे केस में आपको फुल ईयर का ड्राइंग्स का इंटरेस्ट निकालना है। इंटरेस्ट इज चार्ज फॉर द फुल ईयर। देखो यहाँ पे आपको ध्यान दो कि अगर पर एनम साइलेंट है क्वेश्चन में, तो आपको ड्राइंग्स का इंटरेस्ट फुल ईयर के लिए निकालना है। डेट देने के बावजूद, ध्यान देना, डेट देने के बावजूद, यानी एक पार्टनर 1 अगस्त को ड्राइंग्स किया था तो उसका भी फुल ईयर का इंटरेस्ट आएगा। एक पार्टनर 1 दिसंबर को ड्राइंग्स किया था तो उसका भी फुल ईयर का इंटरेस्ट आएगा। एक पार्टनर 1 जनवरी को ड्राइंग्स किया था तो उसका भी फुल ईयर का इंटरेस्ट आएगा। अगर क्लोजिंग डेट 31 मार्च है, ऐसा मानते हैं हम लोग, ठीक है। तो वैसे केस में हम लोग क्या करेंगे कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के लिए सेम फॉर्मूला हम लोग यूज करने वाले हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इक्वल टू, सीधा लेंगे ड्राइंग्स का अमाउंट जो था, ड्राइंग्स इनटू रेट अपॉन 100। यानी हम लोग यहाँ पे फुल ईयर का इंटरेस्ट दे रहे हैं, मंथ काउंट नहीं करेंगे, मंथ को काउंट नहीं किया जाएगा। सपोज ए जो है ईयर एंडिंग 31 मार्च है, सपोज ए जो है 1 अगस्त को ड्राइंग्स किया था, ठीक है, तो उसका तो इंटरेस्ट 8 मंथ्स के लिए निकलना चाहिए। और बी जो है 1 दिसंबर को ड्राइंग्स किया था तो दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च 4 मंथ्स के लिए निकलना चाहिए। बट क्वेश्चन में क्या किया कि इंटरेस्ट रेट देते टाइम वो 10% लिखा या 6% लिखा, 10% लिखा या 6% लिखा, और पर एनम को साइलेंट कर दिया, यानी पर एनम को क्वेश्चन में मेंशन किया ही नहीं। तो पर एनम अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया हुआ है तो आपको डेट को इंपॉर्टेंस नहीं देना है, सीधा इंटरेस्ट फुल ईयर के लिए निकलेगा। कौन पार्टनर कब ड्राइंग्स किया, नो मैटर। अगर कोई 31 मार्च को भी अगर ड्राइंग्स किया था तो उसका भी इंटरेस्ट आपको फुल ईयर का देना होगा। यानी मान लो 3 पार्टनर है, ए 50,000 ड्राइंग्स किया था, बी भी 50,000 किया था और सी भी 50,000 किया था। ए किया था मान लो 1 अगस्त को, बी किया था 1 दिसंबर को और सी किया था 31 मार्च को। ईयर एंडिंग 31 मार्च है तो ए का भी 50,000 का मान लो 6% रेट है, 50,000 इंटू 6/100। बी के लिए भी 50,000 इंटू 6/100 और सी के लिए 50,000 इंटू 6/100। आपको डेट को वहां पे इंपॉर्टेंस नहीं देना है, डेट से आपको कोई मतलब नहीं है, फुल ईयर का इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा अगर पर एनम साइलेंट है। यानी हमने 2 बात सीखा जिसको लेके बहुत कंफ्यूजन होता है। पहला कि क्वेश्चन में अगर ड्राइंग्स का डेट मेंशन नहीं किया हुआ है कि कब ड्राइंग्स हुआ है तो इंटरेस्ट 6 महीने के लिए निकलेगा। दूसरा कि अगर ड्राइंग्स का रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है
बट पर एनम साइलेंट है, यानी पर एनम को रेट के बगल में मेंशन नहीं किया गया है, तो आपको डेट को इंपॉर्टेंस देना ही नहीं है। डेट कब का ड्राइंग से उससे आपको कोई मतलब नहीं है, फुल ईयर का आप क्या करो, इंटरेस्ट चार्ज करो। चलो ये दो कंफ्यूजन हम लोग क्लियर कर लिए हैं। अब समझते हैं हम लोग रियल मेथड में आते हैं, है ना। हम लोग रियल मेथड में आते हैं कि ड्राइंग्स एक हो जाता है इरेगुलर टाइम, मतलब अगर आप एक से ज्यादा बार किए तो ये तो हो गया कि एक बार किया होगा, कब किया होगा, डेट दिया नहीं दिया, रेट मेंशन किया नहीं किया, वो है ना। एक तो सिंपल क्वेश्चन बना कि 50,000 ड्राइंग्स किए, 1 अगस्त को किए, रेट है 6% पर एनम, तो 50,000 है ना, 50,000 निकाल दिए, 50,000 इंटू 6/100, और 1 अगस्त को किए थे तो 8/12। लेकिन दूसरे कंडीशन में हमने क्या पढ़ा, अभी दूसरे कंडीशन में पढ़ा जो कि ये वाला था कि 50,000 ड्राइंग्स किया, कब किया नहीं मालूम है, रेट 6% दिया है पर एनम, और डेट मेंशन नहीं किया कि कब ड्राइंग्स किया, तो क्या ले लेंगे 6/12। तीसरा हमने क्या पढ़ा, तीसरा हमने पढ़ा कि सर ड्राइंग्स का डेट भी दे दिया है, रेट भी दे दिया है, बट रेट के बगल में पर एनम साइलेंट है, पर एनम मेंशन नहीं किया है, तो आपको टाइम को लेना ही नहीं है, सीधा फुल ईयर का इंटरेस्ट आपको निकाल देना है। ये 3 बात हम लोगों ने अभी सीखा, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे, अब आ जाओ इरेगुलर ड्राइंग्स में, तो इसका क्या है कि सेम अमाउंट या डिफरेंट अमाउंट निकाल रहे हो, एक से ज्यादा बार आप निकाल रहे हो, बट इरेगुलर इंटरवल में निकाल रहे हो, है ना। तो इस कंडीशन में आपके पास दो मेथड है, सिंपल मेथड और प्रोडक्ट मेथड। और रेगुलर वाले के लिए क्या है, एवरेज पीरियड मेथड। हालांकि रेगुलर वाला भी क्या होता है, सिंपल मेथड से प्रोडक्ट मेथड से बन जाता है, बट एवरेज पीरियड मेथड समझ लो कि ये एक ट्रिक हो गया है, ये इससे आपका कैलकुलेशन आसान हो जाएगा, टाइम आपका बचेगा, टाइम को आप सेव कर लोगे। इसलिए अगर रेगुलर ड्राइंग्स है, जैसे मंथली बेसिस है, क्वार्टरली बेसिस है, तो उसको इस मेथड से हम लोग बनाएंगे, ये ट्रिक हो गया आपका, ठीक है ना। और इरेगुलर ड्राइंग्स में या तो सिंपल मेथड या तो प्रोडक्ट मेथड। अब चलो हम लोग देखते हैं कि ये दोनों मेथड में कौन सा हम लोग को आसान लगने वाला है। उसके लिए देखो मैं एक एग्जांपल यहाँ पर लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है ना। एक एग्जांपल की मान लो कि किसी क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि ईयर एंडिंग आपका 31 मार्च है, रेट ऑफ ड्राइंग्स क्या दिया है 15% पर एनम, और कोई एक पार्टनर है, मान लो ए जो है एक पार्टनर है, वो क्या किया, पहला ड्राइंग्स 1 मई को किया 2000, दूसरा ड्राइंग्स 1 अगस्त को किया 5000, तीसरा ड्राइंग्स 30 सितंबर को किया 2000, 31 जनवरी, 31 मार्च। तो सबसे पहले अमाउंट सारा दिया हुआ है, हम लोग एक कॉलम बनाएंगे जिसमें डेट, अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स, ठीक है ना, और पीरियड को लेंगे। पीरियड मंथ्स में है, कहां तक लेंगे 31 मार्च तक, मींस 1 मई को ड्राइंग्स किया, तो 1 मई से 31 मार्च का मंथ काउंट करेंगे हम लोग। 1 मई से 31 मार्च कितना हो जाएगा, 11 मंथ्स हो जाएगा। फिर दूसरा ड्राइंग्स 1 अगस्त को किया, तो अगस्त से क्या करेंगे, मार्च कितना मंथ हो जाएगा, 8 मंथ्स। फिर 30 सितंबर से मार्च काउंट करेंगे, तो 30 सितंबर तो खत्म हो गया सितंबर, तो अक्टूबर टू मार्च कितना मंथ हो जाएगा, 6 मंथ। फिर 31 जनवरी, तो जनवरी भी खत्म हो गया, बचा कौन सा, फरवरी और मार्च, कितना मंथ हो जाएगा, 2 मंथ। और 31 मार्च, तो 31 मार्च से 31 मार्च कितना हो गया, 0। ये हम लोगों ने क्या लिया, पीरियड ले लिया, इन मंथ्स में ले लिया। देन अब क्या करना है, प्रोडक्ट निकालना है, मींस अमाउंट कॉलम और पीरियड कॉलम का क्या करना है, प्रोडक्ट करना है। 2000 into 11 कितना हो गया, 22,000। 5000 वेट कितना हो गया, 40,000। 2000 into 6 कितना हो गया, 12,000। 6000 into 2 क्या हो गया, 12,000। और 2000 into 0 क्या हो गया, ये 0 हो गया, ठीक है ना। हम लोग ये पढ़ रहे हैं कौन सा मेथड, हम लोग ये पढ़ रहे हैं प्रोडक्ट मेथड। ये हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, प्रोडक्ट मेथड। सिंपल क्या है अभी हम लोग देखेंगे, पहले प्रोडक्ट को देखते हैं, क्योंकि अगर इरेगुलर ड्राइंग्स कर रहा है, अलग अलग टाइम पे कर रहा है इरेगुलर इंटरवल में, तो आपके लिए प्रोडक्ट मेथड बनाना आसान है। क्यों आसान है, अभी हम लोग इसको तुरंत सॉल्व करके देख लेते हैं, पता चल जाएगा। तो फिर से समझो, हम लोगों ने क्या, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डेट दिया हुआ है, अमाउंट दिया हुआ है, हम लोगों ने पीरियड्स निकाला 31 मार्च अप टू 31 मार्च। देन हम लोगों ने क्या किया, प्रोडक्ट किया, कौन से कॉलम का, अमाउंट कॉलम का, पीरियड्स कॉलम का कर लिया। अब इसको हम लोग टोटल कर लेते हैं, तो ये टोटल क्या आ जाएगा आपका, ऐड कर लो इसको, 86,000। टोटल कितना आ गया, 86,000। अब यहां पर समझो कि फॉर्मूला क्या लगता है, यहां पे ये प्रोडक्ट मेथड में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का फॉर्मूला क्या है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज इक्वल टू, बहुत ही अच्छे से फॉर्मूला को समझना, ये आपका हो जाएगा जो टोटल प्रोडक्ट था आपका, ये टोटल प्रोडक्ट को आप लोगे, टोटल प्रोडक्ट इनटू रेट अपॉन 100 इनटू 1/2, यानी टोटल प्रोडक्ट कितना था 86,000, रेट सपोज किए थे हम लोग कितना 15%,
तो 15/100 और इंटू 1/12। अब इसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं। यानी आ जाएगा आपका 1075 इतना आ गया आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। सोचो, एक ड्राइंग्स किया, 2 3 4 5, टोटल 5 बार ड्राइंग्स किया है एक ही ईयर में, और उसका हम लोगों ने डायरेक्ट एक छोटा सा फॉर्मूला लगाया, टोटल प्रोडक्ट इंटू रेट अपॉन 100 इंटू 1/12, और इससे हमारा एक बार में इंटरेस्ट निकल गया। ठीक है, अब सिंपल मेथड क्या था तो समझिएगा। सिंपल मेथड, इसका आप लोग पहले स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखो सिंपल मेथड क्या था वो समझो। सिंपल मेथड के अकॉर्डिंग हम लोगों को क्या करना था। सिंपल मेथड के अकॉर्डिंग आप देख सकते हो हमारा प्रोसेस कितना लेंदी हो जाता। यानी सिंपल मेथड का कहना है कि आप जो 2000 रुपया ड्राइंग्स किए थे, 2000 कितने मंथ्स के लिए किए थे, रेट कितना था, रेट था 15% था, इंटू 11 मंथ्स हो गया। क्यों, क्योंकि फर्स्ट ड्राइंग्स आपने मई में किया था, मई टू मार्च 11 मंथ्स, इसका कैलकुलेशन करो। फिर नेक्स्ट ड्राइंग्स आपने किया था 5000 का, तो 5000 इंटू 15/100 वो कितने मंथ्स का होता, तो अगस्त टू मार्च कितना हो जाता, 8 मंथ हो जाता, इसका कैलकुलेशन करो। फिर हो जाता 2000 रुपये आपने फिर से ड्राइंग्स किया था, कब किया था, 30 सितंबर को, रेट 15% ही रहता। 30 सितंबर से मार्च जाओगे 6 मंथ होगा, 6/12। देन आपने 6000 ड्राइंग्स किया, वही 15% का रेट है, और टाइम कितना 31 जनवरी है, तो फरवरी और मार्च 2 मंथ्स का। फिर आपने ड्राइंग्स किया कितना, 2000 लास्ट ड्राइंग्स किया 15%, और यहाँ 31 मार्च के अकॉर्डिंग टाइम तो कुछ है ही नहीं। इट मीन्स आप देख लो 5 बार ड्राइंग्स की हो तो आपको 5 बार कैलकुलेट करना होगा। ये सिंपल मेथड का करना है। क्यों इतना हम टाइम बर्बाद करें, ठीक है, क्योंकि सिंपल मेथड ही प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। कैसे कन्वर्ट होता है समझो, ये तो आप समझ रहे हो कि हमको अलग अलग कैलकुलेशन करना होगा, फिर सारे इंटरेस्ट को लाना होगा, देन उसको ऐड करना होगा, आंसर सेम आएगा। आप चेक करके देख सकते हो, है ना, आंसर आपका सेम आएगा। लेकिन सिंपल मेथड को ही हम प्रोडक्ट बना सकते हैं। कैसे उसे समझो, क्यों प्रोडक्ट मेथड आया वो समझो। ठीक है, देखो सबसे पहले आप समझो हमारे पास क्या था, फर्स्ट कैलकुलेशन था 2000 इंटू 15/100 इंटू 11/12। थोड़ा मैथमेटिक्स में हम लोग आते हैं यहाँ पे। सेकेंड कैलकुलेशन था, सेकेंड कैलकुलेशन 5000 इंटू 15/100 इंटू क्या 8 मंथ्स था ना, तो 8/12। थर्ड कैलकुलेशन हमारा किसका करना था, 2000 वाला का करना था, तो 2000 इंटू 15/100 और कितने मंथ्स का था, सितंबर से अक्टूबर से, यानी 6/12। फोर्थ कैलकुलेशन क्या करना था, 6000 का ड्राइंग्स किए थे हम लोग, 15% के लिए किए थे, कब किए थे, 31 जनवरी को, तो फरवरी मार्च 2/12। और फिफ्थ कैलकुलेशन हमारा क्या था, 2000 का ड्राइंग्स था इंटू 15/100 इंटू 0/12। अगर मान लो यहाँ फर्स्ट मार्च रहता तो यहाँ 1 मंथ पीरियड आता ना, फर्स्ट मार्च रहता तो यहाँ पे 1 मंथ का पीरियड आता, 0 आ गया। चलो देखो ये है सिंपल मेथड कि पहला कैलकुलेशन, दूसरा कैलकुलेशन, तीसरा कैलकुलेशन, चौथा और पांचवा, पांचों का आंसर को ऐड करना है। इसको हम कन्वर्ट कर रहे हैं प्रोडक्ट मेथड में। ठीक है, देखो सबसे पहले आप समझो, कॉमन निकालते हैं 15/100 15/100 15/100 15/100 15/100 पांचों में। इट मींस क्या हो गया कि यहाँ कैलकुलेशन में हम लोगों ने 15/100 को, कैलकुलेशन में 15/100 को हम लोगों ने बाहर कर लिया। अब यहाँ पर समझो कि यहाँ पे लिखा हुआ है 11/12। 11/12 का मतलब क्या हो गया, 11/12 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 11 इंटू 1/12। 8/12 को क्या लिख सकते हैं, 8 इंटू 1/12। 6/12 को क्या लिख सकते हैं, 6 इंटू 1/12। ठीक है ना, यानी कि यहाँ पे भी 1/12 है, यहाँ भी 1/12 है, यहाँ भी 1/12 है, यहाँ भी 1/12 और यहाँ भी 1/12 है। तो ये 1/12 को भी हम लोगों ने क्या कर दिया, कॉमन निकाल दिया। 15/100 जो सब में सेम रेट था वो कॉमन निकल गया, 1/12 भी कॉमन निकल गया। अब बचा क्या, सो समझो, यहाँ से 11/12 था, इसमें से 1/12 को हमने कॉमन निकाला। चलो इसको हम इरेज करते हैं, यहाँ पे 11/12 को हम लिखते हैं 11 इंटू 1/12। यहाँ 8/12 को लिखते हैं 8 इंटू 1/12। 6/12 को लिखते हैं 6 इंटू 1/12। 2/12 को लिखते हैं 2 इंटू 1/12 और 0/12 को लिखते हैं 0 इंटू 1/12। अब देखो सारे में से आपका 1/12 क्या आ गया, कॉमन। अब बचा क्या, 2000
2000 इंटू 11 कितना 22,000, देखो तो क्या आ रहा 22,000। 5,000 इंटू 8 कितना आ रहा 40,000। 2,000 इंटू 6 कितना आ रहा 12,000 और 6,000 इंटू 2 कितना आ रहा 12,000 और 2,000 इंटू 0 कितना आ जा रहा 0। मीन्स यहाँ का 22,000 प्लस यहाँ का 40,000 प्लस यहाँ का 12,000 प्लस फिर यहाँ का 12,000 प्लस ये हो गया 0। तो सारे को जोड़ोगे तो ये कितना आएगा 86,000। यानी यही सिंपल मेथड आपका क्या बन गया प्रोडक्ट। तो हम इतना लेंदी प्रोसेस में क्यों जाए, हम पहले से ही डिसाइड कर लेते हैं कि इसी तरह हम लोगों को बनाना, ठीक है। तो ये बन गया क्या 86,000 क्या है टोटल प्रोडक्ट इंटू रेट अपॉन 100 इंटू 1/12। आपका यहाँ से कंफ्यूजन क्लियर भी होता है कि सर प्रोडक्ट मेथड में हम लोग फॉर्मूला में 1/12 क्यों लेते हैं, तो आप समझ सकते हो कि 1/12 क्यों लिया जाता है ना। यानी कि सिंपल मेथड के सॉल्यूशन को हम लोग और एक्सपेंड करें और कॉमन निकाले रेट को प्लस 1/12 को, तो ये दोनों तो कॉमन आ गए है ना। और ये 86 जो हुआ वही बन गया क्या टोटल प्रोडक्ट। 2,000 इंटू 11 22,000, 5,000 इंटू 8 40,000, 2,000 इंटू 6 12,000 और 6,000 इंटू 12,000। ये सारे को ऐड करने तो क्या आ गया 86,000। तो सिंपल मेथड ही क्या चीज में कन्वर्ट हो गया प्रोडक्ट मेथड में। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आपका रहे तो आप देख सकते हो डेट और अमाउंट मेंशन किया हुआ है, तो आप प्रोडक्ट मेथड से बनाओ सिंपल मेथड से बनाओ आंसर सेम आने वाला है। बट सिंपल मेथड से बनाओगे तो आपका टाइम किल नहीं होगा, आपका टाइम बच जाएगा, क्योंकि सिंपल मेथड ही तो क्या चीज में कन्वर्ट हो गया प्रोडक्ट। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा, नहीं तो फिर एक बार फिर से वीडियो को वॉच कर लो। हाँ, और अब बचता है हमारा क्या, अब बचता है हमारा रेगुलर ड्राइंग्स, जिसमें कि हम लोग मंथली बेसिस और क्वार्टरली बेसिस को पढ़ेंगे कि कोई पार्टनर ड्राइंग्स किया एवरी मंथ किया, मंथ के बिगिनिंग में किया फिर एंड में किया, इस तरह से कंडीशंस हमारा चलने वाला है, जिसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करेंगे। अभी के लिए इतना आप लोग पहले इसको क्लियर कर सकते हो, ये सिंपल मेथड प्रोडक्ट मेथड इरेगुलर ड्राइंग्स के लिए। फिर हम लोगों ने जो सिंपल 3 कंडीशन पढ़ा, एक नॉर्मल क्वेश्चन ड्राइंग्स का इंटरेस्ट निकालने के लिए, एक में पर एनम साइलेंट, एक में डेट मेंशन नहीं किया हुआ, तो उसके कंफ्यूजन को आप लोग को क्लियर कर लेना है। इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए।